नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 31 ऑफ जुलाई की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी। बट ये सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है बिकॉज जनरल वे में रीडिंग होती है। तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्कशन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एरीज। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल, आप किस वे में रहोगे 21 टू 31 ऑफ जुलाई? यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज, मेष राशि। एरीज, अगर कहूँ थोड़ा सा कुछ चीजों को लेकर ना केयरलेस मत रहना। आपकी सिचुएशन में चीजें दिख रही है कि आप थोड़ा सोशल मीडिया या कुछ नई चीजों को ट्राई करते करते कुछ चीजें आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो थोड़ा संभल कर। या आपके घर परिवार के लोग कुछ चीजें आपको अगर रोके या फिर कुछ चीजें कहें तो उनको सुनने की जरूरत है, वो चीजें कहूंगी। आप मुझे थोड़ा सा अपने आप में ना रिस्ट्रिक्टेड दिख रहे हो, खुद में ज्यादा उलझे हुए, खोए हुए, अपने हिसाब से अपने लाइफ को जीते हुए ज्यादा दिख रहे हैं ना। ध्यान कहीं और रहेगा आपका। कम्युनिकेशंस वाइज अगर रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो शुरुआत मुझे उतना नहीं दिख रहा है कि आप मतलब एफर्टलेस, मतलब रिश्ते में ज्यादा एफर्ट डालते हुए नहीं दिख रहे हो। मीट फिजिक्स में कम्युनिकेशन हो सकता है, चाहे वो पर्सन ज्यादा आपको रीच आउट करे या आप करो, तो जो भी वो चीजें, या जो लोग साथ में रहे, थोड़ा सा ट्रैवलिंग मोमेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो वो चीजें दिख रही है। बट मनी वाइज पैसे आएंगे जाएंगे वाला हालात हो सकता है कि खर्च ज्यादा हो जाए या खर्च कर दो, अननेसेसरी के खर्च भी कर सकते हो कुछ लोग, वो चीजें कह रही हूँ। एंड में अगेन द ओवरबर्डन, मैंने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा लिया, मैंने ये किया, तो वो चीजें थोड़ी सी आपकी दिख रही है। एंड थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस कह सकते हैं। बिगिन एंड एंड में मुझे वो फेजेस ज्यादा दिख रहा है, मीट आपका नॉर्मल जाता हुआ दिख रहा है। हेल्थ वाइज भी अगर कहूँ, वैसे तो नॉर्मल, मुझे नॉर्मल एक फेजेस में अच्छा ही हेल्थ दिख रहा है, बट स्टिल कुछ चीजें आपको अगर ट्रिगर करे तो अपने हेल्थ का बिल्कुल ही ख्याल रखें एंड उसे बढ़ने ना दें, है ना। या कोई लंबे वक्त से कोई अगर आपको बीमारी है तो उसका ख्याल रखें। केयरलेस वाली की एनर्जीज दिख रही है कि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, या जो काम करना चाहिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, कुछ अदर चीजें करना। तो आई थिंक आपको अपना थोड़ा सा मेडिटेशन करो, रिलैक्स करो इन दौरान। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की तरफ में क्या है। आप इन दौरान अगर कहो ना तो मुझे ज्यादा टू मच फैमिली के लिए ओरिएंटेड नहीं दिख रहे हो, उनके तरफ में बहुत ज्यादा नहीं, अपने लिए ज्यादा करते हुए दिख रहे हो, चीजें अपनी मन की ज्यादा चलाते हुए दिख रहे हो। देखते हैं आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। एरीज के पार्टनर, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज, यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज के पर्सन की एनर्जीज, वो किस वे में रहेंगे। आपके पर्सन अगर कहूँ तो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड दिख रहे हैं, कुछ बड़ा सोच के लाइफ में चलते हुए इन दौरान दिख रहे हैं। बड़ा कुछ एक कदम हो सकता है, स्टेप अप की एक सोच हो सकती है कि इनकी हो, सोच कह सकते हैं। ओ माय गॉड, व्हाट अ, देखो शुरुआत में अगर कहूँ दोनों के सेम कार्ड्स हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं ये संकेत यानी चीजें देते हैं कि आप दोनों ही, अगर आप इनसे सही से खुल के बात नहीं करो तो ये पर्सन भी आपको इग्नोर कर सकते हैं, या दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्टक दिख रही है, अपने में कोई कोई ज्यादा दिख रहे हो। एंड अप्रोचिंग एनर्जीज कम रहेगी एक दूसरे के प्रति। एंड मीट फिजिक्स में कहते हैं कि अगर कम्युनिकेशंस होती हैं तो ये थोड़े से हाइपर हो सकते हैं, या कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस या कुछ चीज़ों से डिसएग्री आपके पार्टनर हो सकते हैं मीट फिजिक्स में। वैसा चिड़चिड़ापन या कहीं का कुछ थोड़े कान के कच्चे, कुछ सोचा कहीं सुना कहीं से, वो आप पे रिएक्ट कर गए, तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत हो सकती है, बहस कर सकते हैं। अगेन द वाटर कोइंसिडेंट, अगेन द सिमिलर कार्ड्स, मैं क्या ही कहूँ, दोनों के सिमिलर कार्ड्स है। आप दोनों के कम्युनिकेशंस में कहूँ तो मीट थोड़ा संभल कर करना, बिकॉज उसी टाइम पे मुझे ज्यादा कम्युनिकेशन दिख रहा है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि आप दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, मुझे कहते हैं कि एक्स्ट्रा टू मच, आपके पर्सन हो सकते हैं कि इस रिश्ते में मुझे ज्यादा टू मच एफर्ट डालना पड़ रहा है, कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर भी वही चीजें आप भी वही चीजें सोचते हुए दिख रहे हो, बिकॉज सिमिलर एनर्जीज ज्यादा दिख रही है मुझे। एंड झुकने की कैपेसिटी तो किसी की नहीं दिख रही, ना आपकी दिख रही है ना इनकी दिख रही है। इग्नोर कर सकते हो, बहस कर सकते हो, बट वो चीजें नहीं दिख रही हैं। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस,
लिब्रा एक्वेशन जेमिनी से अगर आपके पार्टनर हैं तो उनसे वह ज़्यादा रिलेट करेंगी। एल्डर, यंगर कोई भी पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन की अगर कहूँ ना तो वो थोड़े करियर वाइज़ भी खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं क्या कोई स्टेप अप एक्शंस की इन दौरान कोई एनर्जीज़ हैं? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। पैसों को लेके ज़्यादा ये आप मुझे केयरलेस दिख रहे हो, तो आप खर्चीले दिख रहे हो, केयरलेस दिख रहे हो, बट इनका स्टेप अप एक्शंस कि कैसे मैं कुछ चीज़ों को ये करूँ, क्लियर रहेगा कन्वर्सेशन, क्लियर रहेंगी चीज़ें इनके तरफ से। एंड ये ज़्यादातर अगर कहूँ तो करियर के रिगार्डिंग एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, उस तरफ में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है ये सोच समझ कर कोई इन्वेस्ट करे, मनी वाइज़ खर्च करने से पहले हज़ार बार सोचते हुए दिख रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ वैसी नहीं दिख रही, तो वो चीज़ें कहूँगी ज़्यादा दिख रही हैं। बाहरी लोगों के साथ में आपके पर्सन का ज़्यादा अच्छा तालमेल दिख रहा है, वर्किंग एरिया में अपना बेस्ट देते हुए दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या आपके पर्सन कहीं कुछ मनी वगैरह को इन्वेस्ट करके रखे हैं तो उनसे कहूँगी हो सकता है इनको प्रॉफिट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से अगर मेल हैं तो कहूँगी उनसे रेट करेंगे एनर्जीज़। फीमेल कहूँगी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस से हैं तो उनसे वह ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। हुँ। आपको अगर कहूँ तो इन दौरान थोड़ा-सा अपने आप में ट्रिकी होना पड़ेगा, बिकॉज़ आपके पर्सन कुछ तो है जो बड़ा ब्रॉड सोचते हुए दिख रहे हैं, उनकी तरफ से ज़्यादा कुछ पहल भी हो सकती है। तो वहाँ पे कहूँगी आपको थोड़ा-सा अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा या ढलना पड़ेगा। लड़ाई-झगड़े, कलेश ये चीज़ें बात का बतंगड़ बन सकती हैं कि ये कहीं से भी झुकेंगे नहीं, है ना? एंड दिख रही हैं चीज़ें। कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है कि आपको रोके-टोके भी, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। चलो देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से कुछ लोगों के लिए अगर पास्ट के कोई कनेक्शंस थे, तो उनसे कहूँगी एक आ सकती हैं चीज़ें, या यस, पास्ट के कोई लवर को काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, कमबैक करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से फीमेल की एक वाइब्स दिख रही है, आस-पास में से हो सकती हैं, नोन पर्सन हो सकती हैं, वर्किंग एरिया में हो सकती हैं, या कहीं भी कहते हैं ना कि आप जहाँ उनसे मिलते हो, वो इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं। देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़ाव रहेगा, लॉन्ग टर्म व्यू। देखो पास्ट के लवर कमबैक तो करना चाहेंगे, लेकिन शायद चीज़ें उलझी की उलझी ही दिख रही है, तो कनेक्शंस कमबैक नहीं दिख रहा है। शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशंस हो सकती है, या खुद भी कहते हैं थोड़ा टाइम करें एंड उसके बाद शांत हो जाए, सोच इनकी हाई दिख रही है, बट ये कनेक्शंस लंबे व्यू तक नहीं दिख रहा। दूसरा भी अगर कहूँ तो आस-पास में से ही हैं, बट अगर ये इंसान आपको अप्रोच भी करते हैं तो बिकॉज़ ऑफ कुछ टाइम के लिए डेटिंग एनर्जीज़ मैं कह सकती हूँ, लेकिन उसके बाद शायद या तो ये काफ़ी चीज़ें हिडन रखें, या आप अगर कुछ हिडन रखो तो कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से ये भी एक ब्रेकडाउन वाली फेजेस दिख रही है, ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर दिख रहा है मुझे। एंड देखते हैं आउटकम एनर्जीज में जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है एज अ सिंगल। देखो आपको अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ों को सोच रहे हो। आपको या तो पास्ट में कोई धोखा मिला या धोखा नहीं खाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सोच समझ के नाप-तौल के किसी एक रिश्ते में जाना चाहते हो। मतलब कहते हैं ना कि फूँक-फूँक कर कदम रखना, वो चीज़ें दिख रही हैं कि यूँ ही नहीं कि चाहे घर परिवार आपके बोले या फिर कोई भी, कि सडन आप पे कोई बोला एंड आप उनकी तरफ में हाँ कह दोगे, वो वाली नहीं। मतलब आप किसी इंसान को पूरी तरह से परखना चाहते हैं, फिर कहूँगी हाँ करना चाहते हो, वैसी कहूँगी चीज़ें दिख रही हैं। या परख चुके हो अगर किसी को तो मन है कि उसकी तरफ मैं एक्शंस लूँ। वो कहूँगी आपकी एक सोच एंड फेजेस दिख रही है। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे आपसे तो ज़रूर लिख कर बताएँ। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, साइड को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूँगी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।